हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ओवैसी के 8 बयान जिन पर हुआ था खूब विवाद। दोस्तों, 3 तलाक पर मोदी सरकार के कदमों से नाराज ओवैसी ने कहा था कि इस मसले पर महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कहना तो महज एक बहाना है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि दरअसल इनका असली निशाना शरीयत है। इसके साथ ही उन्होंने 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं की गुजर बसर के लिए हर महीने 15,000 रुपये के बजटीय प्रावधान की बात भी कही थी। दोस्तों, ओवैसी ने केंद्र सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू तीर्थयात्रियों को दी जा रही वित्तीय सहायता और सब्सिडी को खत्म करने की चुनौती दी थी। ओवैसी ने केंद्र सरकार द्वारा हज सब्सिडी खत्म करने पर कहा था कि भाजपा, आरएसएस व अन्य संगठन महज 200 करोड़ रुपए पर हंगामा मचाते रहे हैं और इसे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करार देते रहे हैं, जब विभिन्न राज्यों में विभिन्न धार्मिक आयोजनों और तीर्थ यात्राओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ओवैसी ने कहा था कि वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हज सब्सिडी 2022 में खत्म होनी ही थी, इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार को इसे उछालना नहीं चाहिए था। दोस्तों, कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ताजमहल में सफाई करने पहुंचे थे। उस समय भी ओवैसी का बयान विवाद में आया था। विश्व विरासत ताजमहल के बाहर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क की सफाई की, तब AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि भाजपा आरएसएस नेताओं के दिमाग की सफाई ज़्यादा जरूरी है। ताजमहल के बारे में भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए विवादास्पद बयानों का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं और ताजमहल के परिसर की सफाई कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बयान देने वाले भाजपा नेताओं के दिमाग की सफाई कौन करेगा। दोस्तों, मुंबई में 3 तलाक पर ओवैसी दे रहे थे भाषण तो किसी ने फेंक दिया था जूता। दोस्तों, हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद ओवैसी ने लातूर जिले की उदयगिर तहसील में रविवार को एक जनसभा के दौरान विवादास्पद बयान दिया था कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी को भारत माता की जय बोलना है। मैं ये नारा नहीं लगा सकता। आप क्या करने जा रहे हैं भागवत साहब? अगर आप मेरे गले पर चाकू भी रखेंगे तो भी मैं ये नारा नहीं लगाऊंगा। दरअसल उन्होंने ये बात उस समय कही थी जब आरएसएस भागवत के उस बयान के जवाब में, जिसमें उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे लगाना सिखाना चाहिए। दोस्तों, नोटबंदी के समय ओवैसी ने कहा था कि हैदराबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में बैंक और ATM काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मिलाद उन नबी के मौके पर पैसा नहीं निकाल पाया हूँ। ओवैसी बयान के पीछे नोटबंदी को धर्म से जोड़कर देखा गया। उनके संदेश का मतलब था कि सरकार मुस्लिम बहुल इलाकों में पैसा नहीं भेज रही है। दोस्तों, 6 दिसंबर 2015 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ओवैसी ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन दादरी बाबरी के एलायंस जैसा है। दोस्तों, एक बार ओवैसी ने कहा था कि इस्लाम ही सभी लोगों का घर है। अगर दूसरे धर्म के लोग इस्लाम अपनाते हैं तो यह उनके लिए घर वापसी जैसा होगा। हर बच्चा मुस्लिम होकर ही जन्म लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।